हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफ वेयरवुल्फ और आज के पार्ट का नाम है स्नोमी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। और अब मैं बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है वैन, जाओ और चैंगलिंग से। वो तीनों उस बर्फ़ वाले रास्ते में जा रहे होते हैं। अपने जो जाओ जुसू है ना, उसके नेक में बहुत ही खुजली हो रही होती है। वो अपने नेक को रफ किया जा रहा होता है। अपना चैंगलिंग जाओ को अपने नेक पे रफ करते हुए देख लेता है। चैंगलिंग हल्का सा जाओ की तरफ जाता है और कहता है, ये वही जगह है ना जहाँ पे कल नाइट को वैन गेजिंग आपका खून पी रहा था। जाओ जुसू चैंगलिंग को घूर के देखने लगता है। चैंगलिंग कहता है, मैंने देख लिया था। और ये कहते ही आगे जाने लगता है। अपना जाओ तो कुछ कह ही नहीं पाता है। फिर चैंगलिंग वैन के पास जाता है और कहता है, मैंने सुना है वैम्पायर जिसको अपना सोलमेट बना लेते हैं उसके नेक पे अपना निशान छोड़ देते हैं। वैन केसिंग कहता है, पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? चैंगलिंग कहता है, कहीं आपने जाओ को अपना सोलमेट तो नहीं बना लिया है ना, क्योंकि उनके नेक में खुजली हो रही है जहाँ पे आपने बाइट किया था। वैन तो कुछ कह ही नहीं पाता है। फिर वैन कहता है, बकवास मत करो। चैंगलिंग कहता है, हाँ ठीक है। अब वो थोड़ी देर और चलते हैं। अब वो तीनों देखते हैं कि सामने एक वाइट ड्रैगन सो रहा है और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी है जो स्नो से कुछ ना कुछ बना रही होती है, मैजिक से। हाँ, उस ड्रैगन और लड़की को देख के तीनों रुक जाते हैं। वैन तो एकदम शॉक था। वैन धीरे आवाज़ से कहता है, स्नोमी। और अभी वैन ने बहुत धीरे कहा होता है, बट जो वो लड़की थी वो वैन की तरफ देखने लग जाती है। लड़की वैन को देख के एकदम हैरान थी, एकदम शांत। अभी वो लड़की अपने ड्रैगन से उतरती है और वैन के करीब जाने लगती है। वैन और उस लड़की की आंखें मिल रही होती है। जाओ जुसू तो बस देखा जा रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, और चैंगलिंग भी। अभी जो अपना जाओ जुसू है ना, वो अभी भी अपने वुल्फ वाले रूप में है। अब वो लड़की जो रहती है ना, वो वैन केसिंग को गले लगा लेती है और कहती है, वैन तुम यहाँ, तुम मेरे से मिलने आए हो क्या? वैन तुम मुझे लेने आए हो क्या? वैन एकदम फ्रीज था। वो उस लड़की को हटा ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो उस लड़की को पुश करता है और कहता है, स्नोमी मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं डीमन वर्ल्ड में आया हूँ। स्नोमी बोलती है, क्या तुम मुझे लेने नहीं आए हो? वैन केसिंग कहता है, नहीं माफ़ करना, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ पे हो। अगर पता रहता तो मैं कभी ना आता। स्नोमी कुछ कहती है उससे पहले वैन केसिंग कहता है, वैसे भी मैंने अपना सोलमेट चूज़ कर लिया है। स्नोमी हैरान थी। वो पूछती है, कौन है तुम्हारा सोलमेट? वैन केसिंग जाओ को देखता है। जाओ एकदम हैरान। फिर वो कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैन केसिंग कहता है, अपने रियल रूप में आओ ना जाओ जुसू। जाओ कहता है, क्यों? वैन केसिंग कहता है, आओ ना। जाओ जुसू आने के लिए तैयार ही नहीं था, बट वैन केसिंग के इतने कहने पे जाओ जुसू अपने रियल रूप में आ जाता है। वैन केसिंग फिर जाओ को अपने करीब ले लेता है। उसके नेक पे जो कपड़ा था उसे थोड़ा साइड कर लेता है। अभी जाओ जुसू के नेक पे एक निशान दिख रहा था जो आधा चांद और कमल का था। ये निशान देख के स्नोमी थोड़ा बहुत गुस्सा होने लगती है। वैन केसिंग कहता है, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा स्नोमी, मैंने सोलमेट चूज़ कर लिया है। और जो निशान है ना, ये एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को तब देता है जब वो उसको अपना सोलमेट डिक्लेयर कर देता है। स्नोमी धीरे धीरे जाओ के पास जाने लगती है, उसके नेक को टच करने लगती है, उसी निशान को टच कर रही होती है और कह रही होती है, मतलब जो निशान मुझे चाहिए था वो किसी और को मिल गया। और ये कहते ही जाओ जुसू की तरफ गुस्से से देखती है। जाओ जुसू को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिर स्नोमी हंसती है, जाओ और वैन से थोड़ी दूर जाती है और कहती है, ठीक है तो वैन केसिंग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते ही अपने हाथ से इशारा करती है, और इशारा करते ही वो जो ड्रैगन रहता है ना, वो हमला करने के लिए उठ जाता है। ड्रैगन सीधा वैन और जाओ के करीब पहुंच जाता है। जाओ जुसू वैन को धक्का दे देता है, जिस वजह से दोनों अलग अलग गिर जाते हैं। और जाओ ने धक्का
इसलिए दिया था ताकि वो ड्रैगन के हमले से बच सके। अभी यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्नोमी अपने स्नो के कुछ बॉल्स बना के उन लोगों पे फेंक रही होती है और कोई वो सॉफ्ट बॉल्स नहीं थे, बहुत हार्ड थे, लग जाए तो खून निकाल दे, इतने हार्ड थे वो। अभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई होती है क्योंकि ड्रैगन से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है और स्नोमी भी ओवर पावर थी उन लोगों के लिए। अभी अपना वैन केजिंग अपनी डबल वेपन निकालता है बट स्नोमी उसको ना उस वेपन को एकदम बर्फ में कन्वर्ट कर देती है और तोड़ भी देती है। सेम टू सेम अपने जाओ के साथ भी होता है, उसके वेपन को भी बर्फ में कन्वर्ट करके तोड़ दिया गया होता है। अभी यहाँ पे लड़ाई तो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। चैंगलिंग भी समझ जाता है कि इससे जीतना इतनी आसानी की बात नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो टेलीपोर्ट कर पाए इस वर्ल्ड में तो वो टेलीपोर्ट करना चाहता है। चैंगलिंग एक बार कोशिश करता है तब उससे नहीं होता है बट दूसरी बार कोशिश करने पे उससे हो जाता है। बट कोशिश करने से पहले अपनी स्नोमी जाओ जिसू पे कोई हमला कर देती है, कोई अजीब सा कीड़ा उस पर छोड़ देती है जो बहुत ही छोटा रहता है, जो दिखे भी ना किसी को। अब वो लोग टेलीपोर्ट तो हो जाते हैं बट बहुत अजीब तरीके से टेलीपोर्ट हुए होते हैं। चैंगलिंग एक अजीब सी जगह पे चला गया था जहाँ पे बहुत से डीमन थे और चैंगलिंग उनके टॉप पे था, मतलब एक हाइट वाली जगह थी जहाँ पे अपना चैंगलिंग खड़ा था और नीचे पूरे डीमन थे। अपने वैन केजिंग और जाओ जिसू कहीं गुफे जैसी जगह में पहुंच गए थे, मतलब तीनों अलग हो गए थे। तीनों क्या, चैंगलिंग वैन और जाओ से अलग हो गया होता है। अभी अपनी स्नोमी थोड़ा सा गुस्सा होती है बट कहती है तुम वैन केजिंग के नए बॉयफ्रेंड, तुम तो नहीं बचोगे, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, फिर बाद में उस वैन केजिंग को। और ये कहते ही स्नोमी अपने ड्रैगन को लेटने का इशारा करती है। ड्रैगन फिर चल मारने लगता है और स्नोमी उसके पास में ही बैठ जाती है। अब हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है। जाओ गुस्से में वैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये निशान का मतलब क्या था, ये देख के उतना भड़क क्यों गई हो, और ये सोलमेट क्या है, और तुम स्नोमी को जानते हो? वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ झटक देता है और कहता है हाँ मैं स्नोमी को जानता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और ये तुम्हारे गले में निशान है ना, ये वैम्पायर तब दूसरों को देते हैं जब उसको वो सोलमेट डिक्लेयर कर देते हैं। जाओ जिसू थोड़ा शांत रहता है, अपने नेक पे हाथ रखता है और कहता है छी, तुम मुझे पसंद करने लगे हो पर मैं तुम्हें नहीं करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे अपना सोलमेट डिक्लेयर करने को? वैन केजिंग कहता है ओ हेलो, मैं भी तुम्हें अपना सोलमेट नहीं मानता हूँ और ये हट भी जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने इसलिए किया था ताकि स्नोमी हमें आगे जाने दे, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि अगर तुम किसी और को पसंद करोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, बट मुझे क्या पता था। जाओ जिसू गुस्से में कहता है कब जाएगा ये निशान? वैन केजिंग कहता है चला जाएगा मेरे बाप, चला जाएगा। जाओ जिसू फिर कुछ नहीं कह रहा होता है। अभी जो अपनी स्नोमी होती है ना, उसने जो कीड़ा अपने जाओ जिसू पे छोड़ा हुआ रहता है, वो कीड़ा अचानक से जाओ जिसू के गर्दन पे ही फट जाता है। उस कीड़े से कुछ गिल्ला गिल्ला निकलता है जो जाओ जिसू के स्किन पे चढ़ जाता है, मतलब वो पूरे स्किन पे मिल गया होता है वो उसका गिल्लापन। अब जाओ जिसू को ना अचानक से सर्दी लगने लगती है, बहुत तेज वाली, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा। वो वुल्फ का रूप लेने की कोशिश करता है बट वो वुल्फ का रूप ले भी नहीं पा रहा होता है और उसे सर्दी भी बहुत लग रही होती है। जाओ जिसू की पूरी शरीर कांप रही होती है, वो अपने हाथों से अपने शरीर को रफ करने लगता है। अचानक से सर्दी के कारण उसकी पूरी शरीर जकड़ गई होती है, वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वैन केजिंग फटाफट जाओ को छूता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ? जाओ जिसू को बहुत सर्दी लग रही होती है, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। वैन केजिंग छू के तो पता नहीं लगा पाता है कि जाओ जिसू को सर्दी लग रही है, बट देख के पता लगा लेता है कि जाओ जिसू को सर्दी लग रही है। अभी वैन केजिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो टेटस ने वैन केजिंग को गर्म कपड़े दिए थे, वो गर्म कपड़े अपना वैन केजिंग जाओ के ऊपर डाल देता है। इनफैक्ट उसने जो भी ऊपर क्लोथिंग पहनी हुई थी ना, वो भी जाओ के ऊपर डाल देता है, बट जाओ की सर्दी जा ही नहीं रही होती है। वैन केजिंग चैंगलिंग से बहुत कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उस लॉकेट पे टैप करके, उस बॉट टाइप पे टैप करके, बट वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा होता है चैंगलिंग से। अब हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो उन डीमनों से लड़ रहा होता है। आप जानते ही हैं कि चैंगलिंग की हथियार कैसी है। चैंगलिंग बैठे बैठे ही म्यूजिक बजा रहा होता है और डीमन मर रहे होते हैं। अब जब आधे डीमन मर जाते हैं ना, तब जो चैंगलिंग की बोट आई होती है ना, वो काम करने लगती है। वहाँ से वैन केजिंग की आवाज़ आ रही होती है। चैंगलिंग कहता है तुम लोग सेफ तो हो ना? वैन केजिंग कहता है हाँ हम सेफ है, बट पता नहीं जाओ जिसू को इतनी सर्दी क्यों लग रही है। चैंगलिंग कहता है
सर्दी लग रही है। वैन केसिंग कहता है बहुत ज़्यादा। अभी जो जाओ जिसू की हालत है ना, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई होती है सर्दी के कारण। अपना चैंगलिंग कहता है उसका टेम्परेचर चेक करो। अपना वैन केसिंग कहता है चैंगलिंग मैं वैम्पायर हूँ, मुझे ठंड फील नहीं होती, गर्मी फील नहीं होती, मेरा शरीर हमेशा ठंडा ही रहता है। मैं नहीं पता लगा सकता कि जाओ जिसू को सर्दी लग रही है या फिर नहीं, बट मुझे उसको देख के लग रहा है कि उसको सर्दी लग रही है, उसकी शरीर पूरी कांप रही है। चैंगलिंग कहता है ठीक है, मैं वहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ, मैं डीमन को मारता हूँ और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता हूँ। अपना वैन केसिंग कहता है डीमन, तुम्हारे पास डीमन है? बट चैंगलिंग और कुछ नहीं सुनता है और कॉल कट कर देता है। चैंगलिंग कहता है फिर तुमसे खेलने में तो मज़ा आ रहा था, बट माफ़ करना, चलो तुम्हें कुछ पावर दे। अब चैंगलिंग है ना, अपनी हाथों को ज़मीन पर रख देता है और जो अपनी शरीर की पावर होती है ना, वो उन सारे डीमनों को देने लगता है और ओवर पावर होने की वजह से वो डीमन की पूरी शरीर फट जाती है। सारे के सारे डीमन एक साथ में मर गए होते हैं। चैंगलिंग अब जाके थोड़ा थकावट फील करता है, बट वो फिर भी उठता है और टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है और फाइनली टेलीपोर्ट होके अपने वैन और जाओ के पास पहुंच जाता है। चैंगलिंग को देख के वैन फटाफट उठता है और कहता है टेम्परेचर चेक करो ना कि ठीक है कि नहीं। चैंगलिंग कहता है जब चैंगलिंग जाओ का शरीर छूता है ना, तो वो बिल्कुल ठंडा नहीं था, उसका शरीर बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। चैंगलिंग कहता है ये कैसे हो सकता है, जाओ का शरीर बिल्कुल ठंडा नहीं है, बट देख के लग रहा है कि उसे सर्दी लग रहा है। ये सुन के अपना जाओ जिसू शांत हो जाता है। जाओ जिसू कहता है मतलब स्नोमी ने अपना कीड़ा इस पे छोड़ दिया। चैंगलिंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मुझे समझा सकते हो? जाओ जिसू कहता है स्नोमी एक ट्रिक जानती है, जिस ट्रिक की वजह से वो दूसरों के शरीर पे कीड़ा छोड़ती है और वो कीड़ा थोड़ी देर बाद में फट जाता है। फटने के बाद उस कीड़े के शरीर से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो आपकी स्किन पे लग जाता है और वो स्किन के थ्रू अंदर चला जाता है और आपके पूरे शरीर को ठंडा कर देता है अंदर से। बाहर से देख के लगेगा नहीं कि इस इंसान को सर्दी लग रहा है, उसका शरीर का टेम्परेचर एकदम ठीक होगा, बट वो अंदर से ही बहुत ठंडा होगा। चैंगलिंग ये सुन के जाओ जिसू की जो नाक से सांस आ रही थी उस पर हाथ डालता है और सच्ची में सांस एकदम ठंडा था, बट शरीर एकदम नॉर्मल था। चैंगलिंग कहता है वैन केसिंग तुमने इंडियन ओल्ड मूवी देखी है? वैन केसिंग कहता है नहीं। वैसे तुम इस वक्त ये क्यों पूछ रहे हो? चैंगलिंग कहता है मैंने देखी है। इंडियन ओल्ड मूवी में अक्सर ये होता था कि जब किसी इंसान को सर्दी लगती थी तो लड़का अपने अंदर की गर्मी उसे देता था। वैन केसिंग कहता है क्या मतलब? और अभी वैन केसिंग थोड़ा शॉक रहता है, उसे पता तो चल गया होता है, बट वो जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा होता है। चैंगलिंग कहता है नाटक मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं छोटा हूँ, बट मुझे बहुत से नॉलेज है और तुम तो इतने सालों से जी रहे हो, तुम्हें तो नॉलेज होनी ही चाहिए। हम इंटीमेट होते समय हमारी शरीर गर्म हो जाती है, तो लास्ट ऑप्शन यही है, मदद करो इसकी। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं छोटा हूँ, माफ़ करना। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम ही कुछ कर सकते हो। वैन केसिंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम हीलर हो ना, तुम्हें भेजा ही इसलिए गया है ताकि तुम हमें हील कर सको, तो जाओ हील करो इसे। चैंगलिंग कहता है क्यों नहीं। अब चैंगलिंग अपनी शक्ति ना जाओ जिसू को देने लगता है, बट हीलिंग शक्ति आपके चोट को हील कर सकती है, आप थक गए हो तो उस थकान को हटा सकती है, बट ये सर्दी हटा नहीं सकती। या फिर आपको गर्मी लग रही है तो सर्दी दिला दे, सर्दी लग रही है तो गर्मी दिला दे, कुछ फ़र्क नहीं हो रहा होता है। चैंगलिंग कहता है देखा, मैंने अपनी आधी शक्ति इसको दे दी, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं एक हीलर हूँ, किसी को गर्म करने वाला नहीं, मेरे पास ये मैजिक नहीं है। अब वैन केसिंग को सोच नहीं पा रहा होता है और चैंगलिंग कुछ कह नहीं रहा होता है। वैन केसिंग फिर अचानक से कहता है अगर मैंने उसके साथ वो कर दिया ना, तो ये जब जग जाएगा ना तो वो मुझे जान से मार देगा। जब ये अपने पूरे होशो हवास में रहेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। चैंगलिंग कहता है अगर तुमने इसको मदद नहीं की तो ये वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा। ये सुन के वैन केसिंग वापस से शांत हो जाता है। वैन केसिंग कहता है मेरे से नहीं हो पाएगा। चैंगलिंग कहता है तो मरने देते हैं, हम दोनों आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और ये कहते ही जाने की कोशिश करता है, बट वैन केसिंग चैंगलिंग को रोक लेता है और कहता है ठीक है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम यहाँ से चले जाना। चैंगलिंग कहता है
वैसे भी मुझे ये सब देखने का कोई शौक नहीं है। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है, मतलब वो गुफे के बाहर चला जाता है इतने ठंड होने के बाद भी। अपना वैन केजिंग ज़ाओ के पास बैठ जाता है, उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है, उसका पैंट खोलने की कोशिश करता है, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। उसके हाथ पूरी काँप सी रही होती है, वो इतना नर्वस हो गया होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अभी ज़ाओ जिसो अपने होशो आवाज़ में नहीं था, उसको इतनी सर्दी लग रही थी, वो एकदम पागल सा हो गया था। मतलब है ना कि वो अपने दिमाग खो बैठा था, काम ही नहीं कर रहा था उसका ब्रेन। वैन केजिंग ज़ाओ जिसो के चेहरे पे ही देखने लग जाता है। अभी वैन केजिंग ज़ाओ जिसो के पैंट पे हल्का सा ही हाथ रखता है और थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। तभी जो अपना ज़ाओ जिसो है वो गलती से ही वैन केजिंग के हाथ पे अपना हाथ टच कर लेता है। उसका हाथ इतना काँप रहा होता है कि वैन केजिंग का शरीर भी हल्का सा वाइब्रेट होने लगता है उसकी वजह से। और कान में एयरफोन लगा लीजिए, इतना कुछ नहीं है बट फिर भी सेफ्टी के लिए एयरफोन लगा लीजिए। अभी जो अपना वैन केजिंग है ना, हिम्मत करके ज़ाओ जिसो की पैंट खोल देता है और ख़ुद की पैंट खोल देता है, फिर इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। अब वो कर रहा होता है, वैन केजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पता नहीं वो क्यों रो रहा होता है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो रो रहा होता है। ज़ाओ जिसो की दिमाग अभी सही हालत में नहीं थी, बट वो फिर भी मौन कर रहा होता है और वो मौन की आवाज़ अपनी चैंगलिंग को आ रही होती है। चैंगलिंग के कान में जैसे ही वो आवाज़ पहुंचती है, उसे अपनी माँ का याद आने लगता है। चैंगलिंग का शरीर पूरा कांपने सा लगता है, उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। चैंगलिंग फिर अपने मैजिकल बैग से हेडफोन निकालता है और अपने कान में लगा लेता है। लगाते समय उसके हाथ बहुत धूज रही होती है, वो जैसे तैसे करके हेडफोन लगा लेता है। उस हेडफोन को कस के अपने कान में दबा लेता है ताकि बाहर की कोई भी नॉइसेस उसे ना आए। चैंगलिंग अपना आंखें बंद कर लेता है, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई होती है, उसके सांसें भी, उसे बहुत डर लग रहा होता है। उसे उसकी माँ की याद आ रही होती है, जिस वजह से उसे रोना भी बहुत आ रहा होता है। अभी वैन केजिंग आधे घंटे तक ज़ाओ के साथ करता है, तब जाके ज़ाओ की शरीर गर्म हुई होती है और उसे राहत मिल रही होती है। उसको सर्दी नहीं लग रही होती है, ये मत सोचिएगा कि उसे मज़ा आ रहा है, नहीं, उसे अब सर्दी नहीं लग रही होती है। उसका शरीर अब गर्म हो रहा होता है और दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा ना लेवल पे आ रहा होता है, उसे समझ आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब अपना ज़ाओ जिसो नॉर्मल हो जाता है, उसका दिमाग काम करने लगता है, वैसे ही फटाफट ज़ाओ जिसो वैन केजिंग को अपने आप से दूर करता है, अपने पैंट को अपने पाँव पे ढक लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो। अभी वैन केजिंग रो रहा होता है, उसकी आंखें पूरी नम हो गई होती है। उसको धक्का दिया गया था, फिर भी वो एकदम स्टैचू की तरह था। उसने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी, उसका चेहरा नीचे था, इसलिए ज़ाओ जिसो उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा होता है। अभी ज़ाओ जिसो की आंखों से भी आंसू आने लगता है, वो बहुत गुस्सा कर रहा होता है, वो वैन केजिंग पे चिल्ला रहा होता है। वैन केजिंग हल्का हल्का ज़ाओ की तरफ आगे बढ़ता है। ज़ाओ को ऐसा लगता है कि वैन केजिंग वापस उसके साथ वही करना चाहता है जो अभी कर रहा था, इसलिए ज़ाओ जिसो थोड़ा पीछे जाने लगता है और वैन केजिंग को अपने पास आने से मना कर रहा होता है। बट अभी अपना ज़ाओ जिसो उठ भी नहीं पा रहा होता है इंटीमेट होने की वजह से, इसलिए वो बस थोड़ा बहुत घिसक पा रहा होता है। वैन केजिंग अचानक से ज़ाओ जिसो के पास आ जाता है, उसका चेहरा पकड़ लेता है, उसके फेस को अपने फेस के सामने लाता है। ज़ाओ जिसो जब वैन केजिंग के फेस को ढंग से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वैन केजिंग ये जानबूझ के नहीं कर रहा था, क्योंकि वैन केजिंग की आंखों में भी बहुत आंसू थे, उसके नाक पूरे लाल हो गए होते हैं रोने की वजह से। ज़ाओ जिसो तो जैसे फ्रीज सा हो जाता है ये देख के। वैन केजिंग रोते हुए कहता है, माफ़ करना, जानबूझ के नहीं करना चाहता था, सच्ची में तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, बट तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं छुआ, मुझे माफ़ करना। और ये कहते ही वैन केजिंग ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। वैन केजिंग की हाथ ज़ाओ जिसो के चेहरे से हट जाती है और उसका सर वैन केजिंग मतलब ज़ाओ जिसो के पाँव पे आके गिर जाता है और वो बहुत रो रहा होता है। वैन केजिंग की आंखों के आंसू ज़ाओ जिसो के पाँव को भिगो रहे होते हैं। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है। चैंगलिंग ने अपना हेडफोन अपने कान पे इतना कस के रखा होता है कि उसके कान में हल्की सी कट लग गई होती है और खून बह रही होती है उसके कान से, बट चैंगलिंग फिर भी उस हेडफोन को कस के दबाया हुआ था। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना ज़ाओ जिसो चैंगलिंग के पास आता है तो देखता है कि चैंगलिंग के कान से खून निकल रहा है। ज़ाओ जिसो फटाफट चैंगलिंग के कान से वो हेडफोन हटाता है और उस पर चिल्लाता है, तुम पागल हो क्या? अपने हेडफोन को इतने कस के क्यों कान में दबाए हुए थे? देखो कितना खून निकल रहा है, फटाफट अपने आप को हीलिंग करो। चैंगलिंग एकदम शांत था, अभी भी उसको वो सब याद आ रहा होता है, बट वो अपने दिमाग पर कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है,
अब चैंगलिंग अपने कान को हील करने लगता है। चैंगलिंग फिर कहता है, आप ठीक है, आप वैन केजिंग पे गुस्सा मत कीजिएगा। उनको ये सब करने को मैंने बोला था क्योंकि आपको बचाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। आप ठंड के कारण ही मर जाते और कैसा लगता ना कि एक स्पेशल वैम्पायर ठंड के कारण मर गया। तो आप वैन केजिंग पे इतना गुस्सा मत कीजिएगा। जाओ जैसे कुछ नहीं कहता, अपनी नज़रें नीचे करता और कहता है मैं उस पर गुस्सा नहीं कर रहा। अपना चैंगलिंग कहता है, वैसे वैन केजिंग है कहाँ पे। जाओ जैसे गुफे की तरफ देखता है। अभी गुफे में ना अपना वैन केजिंग बच्चों की तरह अपने आप को कडल करके सो रहा होता है और वैन केजिंग ने अभी पैंट पहन ली होती है। जाओ जैसे कहता है, वैन केजिंग अभी सो रहा है। चैंगलिंग कहता है थक गया होगा। अभी चैंगलिंग ने ये सीरियस बोला होगा कि थक गया होगा, बट जाओ जैसो को लगता है कि चैंगलिंग उसका कान खींच रहा है, मतलब ऐसा ना कि टांग खींच रहा है, मजाक कर रहा है उसके साथ। जाओ जैसो गुस्से में चैंगलिंग को देखता है। चैंगलिंग सीरियस होता है, थोड़ा घबराते हुए कहता है, हे होल्ड अप, मैं सच्ची में सीरियस था, आपका टांग नहीं खींच रहा था। जाओ जैसो कुछ नहीं कहता है और कहता है अब अंदर चलो। पर जाओ जैसो के चेहरे पे पता चल रहा था कि जाओ जैसो कितना गुस्से में है। फिर सांस लेता है कि हाँ बच गया गुस्से से और अंदर जाता है। अभी अंदर जाने के बाद चैंगलिंग और जाओ जैसो बैठे हुए थे और स्नोमी को हराने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी अपने वैन केजिंग की हल्की हल्की सी नींद खुल जाती है। वैन केजिंग की नींद जब खुलती है तो उसकी सबसे पहले नज़र जाओ के चेहरे पे ही पड़ती है। जाओ वैन केजिंग को जैसे ही देखता है अपनी नज़र फेर लेता है। चैंगलिंग ये बात नोटिस कर लेता है। चैंगलिंग वैन केजिंग को हल्का सा उठाता है और कहता है, थक गए होंगे ना आप। और ये बात सुन के जाओ जैसो फिर से चैंगलिंग को घूर घूर के देखने लगता है। वैन केजिंग तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है जाओ जैसो को ऐसा घूरते हुए देख के। चैंगलिंग कहता है, अरे यार मैं आपकी टांगे नहीं खींच रहा, मैं सच्ची में कह रहा हूँ थक गए होंगे। मैं क्या कहूँ। अभी चैंगलिंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी बोले उस पर ही आ जाता। जाओ जैसो गुस्से में कहता है, कितने अजीब लोग हैं ये, और अपनी नज़रें उन लोगों से फेर लेता है। अभी जो चैंगलिंग है ना वैन केजिंग से धीरे से कहता है, आप थक गए होंगे, मैं आपको हील कर देता हूँ। और ये मैं धीरे इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो ना सुने और फिर से मुझे घूरे ना। अभी जाओ जैसो कहता है, मैं एक वुल्फ हूँ, मेरी कान बहुत तेज है नाक के साथ साथ, तो ये धीरे कहने से कोई मतलब नहीं है। चैंगलिंग तो कुछ कह ही नहीं पाता है और चुपचाप अपने वैन केजिंग को हील करने लगता है। मतलब जो उसको थकावट हो रही होती है ना वो हटा देता है अपनी पावर देख के। अभी अपना चैंगलिंग वैन केजिंग को हील कर देता है। अभी तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं। अपना जाओ जैसो और चैंगलिंग खाना खा रहे होते हैं और वैन केजिंग अपनी नज़रें नीचे किया हुआ था क्योंकि वो खाना तो खाता नहीं है, वो खून ही पीता है। अब अपना जो जाओ जैसो है ना अपने हाथ में एक कट लगाता है और एक पानी की बोतल होती है ना उसके ढक्कन में अपने वैन केजिंग को अपना थोड़ा सा खून डाल के दे देता है ताकि वैन केजिंग पी सके। अब वैन केजिंग उसे चुपचाप लेता है और पीने लगता है। वैन केजिंग ने जब से उठा है तब से जाओ जैसो से नज़रें ही नहीं मिलाई होती है और ना ही जाओ जैसो ने वैन केजिंग से नज़रें मिलाई होती है। और इस वजह से अपना जो चैंगलिंग था अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था। अभी जो चैंगलिंग है ना एक अजीबोगरीब बात घुमा के ऐसे ही वैन से पूछ लेता है ताकि कोई बात तो करे। चैंगलिंग कहता है, वैसे आप स्नोमी को कैसे जानते हैं। वैन केजिंग जो भी खून पी रहा होता है उसके गले में अटक जाता है। वैन केजिंग कहता है, ये पूछना ज़रूरी था। चैंगलिंग कहता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैन केजिंग एक गहरी सांस लेता है और आप वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा हुआ था। वो जगह बर्फ़ वाली थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसने प्रॉपर वाइट ड्रेस पहना था और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वही स्नो है। अब वो लड़की वैन केजिंग के पास बैठ जाती है और कहती है, तुम मुझे मौका क्यों नहीं देते। वैन केजिंग कहता है, प्यार में मुझे धोखे ही मिल रहे हैं, मुझे मौका नहीं देना। वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करूँ। वो लड़की कहती है, एक बार तो मौका देख के तो देखो वैन केजिंग। वैन बोलता है, सॉरी स्नोमी, पर मैं सच्ची में तुम्हें पसंद नहीं करता। अब स्नोमी कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नॉर्मल डेटिंग ही कर लो और जब तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए या फिर अच्छा सा लड़का मिल जाए तब तुम मुझे छोड़ देना। मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी तुम्हारे लाइफ से, बट मुझे एक बार मौका तो देख के देखो। वैन केजिंग स्नोमी के इतने कहने से उसे एक मौका दे देता है। मतलब वो उसे डेट करने लगता है, बट उनके बीच में कुछ ऐसा कपल वाला था ही नहीं। वैन केजिंग स्नोमी को बस जस्ट फ्रेंड मानता था, बट स्नोमी अपनी लेवल क्रॉस करना चाहती थी। मतलब
किस करना, हक करना, इंटीमेट होने की कोशिश करना, बट वैन केसिंग को ये अच्छा नहीं लगता था। वैन केसिंग स्नोमी को पसंद करता ही नहीं था। वैन केसिंग ने कई बार स्नोमी से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, बट स्नोमी कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। हमेशा कहती थी कि तुम्हें अभी कोई पार्टनर नहीं मिला है, जब तुम्हें मिल जाएगा तब मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, बट मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। वैन केसिंग स्नोमी से दूर जाना चाहता था, क्योंकि स्नोमी की वजह से वैन केसिंग के पास ना कोई लड़का आ रहा था, ना ही कोई लड़की आ रही थी, और ना ही वैन केसिंग अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहा था। मतलब कोई भी लड़की या फिर कोई भी लड़का वैन के पास आता तो वो अगले दिन दिखता ही नहीं था। स्नोमी सबको डरा धमका के वैन केसिंग से दूर कर देती थी, और कोई दूर नहीं होता था तो उसे जान से मार देती थी। वैन केसिंग को ये नहीं पता था कि स्नोमी उनको जान से मार देती है या फिर उनको दूर करवा देती है। वैन केसिंग को लगता था कि वो खुद वापस नहीं आए हैं। अब वैन केसिंग ने कई बार स्नोमी को समझाने की कोशिश की, बट स्नोमी जब इन सब बातों को समझ ही नहीं रही थी तो वैन केसिंग ने स्नोमी से बिना कुछ बोले अपना सिटी चेंज कर दिया, उससे बहुत ही दूर चला गया। फिर उसके बाद स्नोमी कभी वैन केसिंग से मिल ही नहीं पाई, और ना ही वैन केसिंग कभी स्नोमी से मिला। फिर स्नोमी ये डीमन वर्ल्ड के रास्ते में फंस गई, वहाँ की बॉडी गार्ड बन गई एक तरीके से। और अभी हमें पेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग ने अपनी सारी बातें चैंगलिंग और जाओ को बता दी होती है। चैंगलिंग कहता है, बड़ा अजीब नहीं है, तुमसे कभी भी कोई मिलने आता फिर अगले दिन मिलने ही नहीं आता। तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया कि स्नोमी ने कुछ किया हो, उन्होंने उनको मार दिया हो या फिर उनको तुमसे अलग करवा दिया हो? तुम्हारे दिल में कभी ऐसा नहीं आया? वैन केसिंग कहता है, नहीं, स्नोमी ऐसी लड़की थी ही नहीं, वो बहुत काम और अच्छी लड़की थी, बट वो मेरे लिए थोड़ा सा पागल थी। जाओ जिसो टेडी स्माइल करता है और कहता है, हाँ वो सच्ची में पागल थी जो तुम्हारे लिए पागल थी, तुम में ऐसा है ही क्या जो तुम्हें पसंद करते थे? वैन केसिंग अजीब सा चेहरा बनाता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। अब जाओ जिसो फिर कहता है, बहुत हो गए आराम, अब करते हैं काम। चलो प्लानिंग बनाते हैं कि स्नोमी को मारे कैसे। हमारा सबसे बड़ा टारगेट स्नोमी का वो ड्रैगन है। चैंगलिंग बड़े स्वैग से कहता है, ड्रैगन को मैं संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत करो। जाओ जिसो बोलता है, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम संभाल सकते हो, पहले नहीं संभाल सकते थे? चैंगलिंग बोलता है, मैंने अपनी बहुत सी शक्ति लॉस्ट कर दी है, इसलिए। जाओ जिसो कहता है, अजीब बात है ना, शक्ति लॉस्ट करने के बाद कोई पावरफुल कैसे हो सकता है? चैंगलिंग कहता है, ऐसे हो सकता हूँ, मैं हुआ हूँ ना पावरफुल, मेरे पास पहले बहुत शक्ति थी, इसलिए मैं अपनी और शक्ति ले नहीं सकता था। जाओ जिसो चैंगलिंग को देखने लग जाता है। वैन केसिंग स्माइल करता है और कहता है, समझ गया मैं कि तुम क्या करने वाले हो। जाओ जिसो चैंगलिंग और वैन को देखने लगता है और कहता है, क्या करने वाले हो तुम, कोई मुझे बताएगा? चैंगलिंग कहता है, मैं बताता हूँ। इंसान हो या फिर कोई भी क्रीचर्स हो, वो बहुत ही शक्ति मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। कोई अनलिमिटेड शक्ति अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सबकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा शक्ति मिलना मतलब मर जाना, और शक्ति ना होना फिर भी मर जाना। मेरे पास पहले बहुत शक्ति थी, इसलिए मैं दूसरों की शक्ति, नहीं तो मैं मर जाता, बट अब मेरी शक्ति कम हो चुकी है, तो मैं ड्रैगन की शक्ति एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिससे वो मर भी सकता है या फिर सिर्फ वीक भी हो सकता है। वीक होने के बाद तुम दोनों लड़ लेना, और मर गया तो कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ स्नोमी हमारी शिकार रहेगी। फिर जाओ जिसो कहता है, तुम दूसरों की शक्ति ले सकते हो। वैन केसिंग कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि चैंगलिंग भी एक स्पेशल हीलर है। वैन केसिंग फिर कहता है, अरे वाह, क्या कमाल की बात है ना, मैं स्पेशल वैम्पायर, तुम स्पेशल वुल्फ और चैंगलिंग स्पेशल हीलर। हाँ यार, हमारी तो स्पेशल टीम हो गई, आज से हमारी टीम का नाम है स्पेशल टीम। जाओ जिसो कहता है, फालतू का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये टीम बहुत जल्दी टूट जाएगी, तो इसका नाम देना कोई भी सेंस नहीं बनता। चैंगलिंग फिर कहता है, चलो मैं तुम दोनों को शक्ति दे देता हूँ, और ताकि मेरी शक्ति और कम हो जाए और मैं ड्रैगन की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। जाओ जिसो कहता है, इतनी शक्ति मत देते ना कि तुम चलने के लायक भी ना रहो। फिर चैंगलिंग कहता है, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैंने एक पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया है, उन सारी विलेजों की शक्ति मेरे पास है। सोचो ना, एक विलेज में कितने लोग रहते हैं, उन सब की शक्ति मेरे पास। उनके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं होती, बट पावर तो होती ही है ना, जिस वजह से वो भारी सामान उठाते हैं। और मेरे गांव में तो सब प्रहलाद जैसे लोग रहते थे, तो सोचिए मेरे पास कितनी शक्ति होगी। तो आप टेंशन मत कीजिए। और चैंगलिंग ये कहते ही
वैन और जाओ को थोड़ी और शक्ति कर दे देता है, मतलब थोड़ा उनको और हील कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ा और लड़ सके। वैन केजिंग जाओ से फिर कहता है तुम्हें नहीं लगता चैंगलिंग थोड़ा बैडएस हो रहा है? वो मुंह पे बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, पहले तो वो एकदम शांत रहता था बट अब कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। जाओ जिसको कहता है रहने दो, वो जितना बोलेगा उतना ही सही रहेगा, वैसे भी वो छोटा है, पता नहीं अपने बचपन में उसने क्या कुछ देखा है जिस वजह से इतना शांत है। अब जाओ जिसू को चैंगलिंग के जो शरीर पे निशान थे ना शरीर के, वो याद आ रहे होते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल उठ रहा होगा कि चैंगलिंग के शरीर पे शरीर के निशान कैसे है? वो हीलर है, अपने आप को हील कर सकता है, बट चैंगलिंग ने जानबूझकर उस निशान को हील नहीं किया। वो निशान उसको याद दिलाते हैं कि उसकी माँ कैसे मरी थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ। और ये होता है 2-3 घाव आप संभाल के रखते हैं, मैं भी संभाल के रखती हूँ, क्योंकि वो घाव हमें बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमें आगे से क्या नहीं करना है। चलो बैक टू स्टोरी। हमें स्नोमी दिखाई जाती है जो अपने ड्रैगन पे बैठी हुई थी, मतलब ना उसके ऊपर बैठी हुई थी। तभी ड्रैगन अपना सिर हिलाता है और एक तरफ देखता है। स्नोमी स्माइल करती है और कहती है ओह वैन केजिंग, तुम्हारा सोलमेट जाओ जिसो मर गया क्या? अब स्नोमी जब उस तरफ देखती है जहाँ पर ड्रैगन देख रहा था तो स्नोमी के रिएक्शन ही बदल जाते हैं। स्नोमी गुस्से से अपने ड्रैगन से उठती है और कहती है क्या ये जाओ जिसो बच कैसे गया? अब अपना जो चैंगलिंग रहता है ना वो कह देता है वो वैन है ना, उसने अपने सोलमेट को अपने जिस्म की शक्ति दे दी इसलिए बच गया। स्नोमी ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने ड्रैगन को इशारा करती है सीधा हमला करने का और ड्रैगन भी हमला करने लगता है। अब जो वैन और जाओ है ना वो साइड हट जाते हैं, चैंगलिंग भी साइड हट जाता है। चैंगलिंग कहता है लगता है आग लग गई इसके। अपना जाओ जैसे कहता है चैंगलिंग फालतू की बातें नहीं, जैसा सोचा था वैसे करो। चैंगलिंग कहता है हाँ कर रहा हूँ। अब जाओ जिसो और चैंगलिंग अपने ड्रैगन को संभालने लगते हैं और वैन केजिंग स्नोमी के पास जाता है। वैन केजिंग स्नोमी से लड़ रहा होता है बट उसके डुअल हथियार टूट गए होते हैं तो उसने एक नई हथियार ली होती है जो सिर्फ एक ही होती है, तलवार, बट वो चाबुक की तरह लंबी हो सकती थी और वो करंट भी देती थी। अब अपना वैन केजिंग स्नोमी से लड़ने लगता है। स्नोमी वैन केजिंग पे चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उसके साथ सोए? वैन केजिंग बोलता है तुम्हारी तकलीफ़ क्या है स्नोमी? तुमने कहा था जब मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा तब तुम मुझे छोड़ दोगी। अब जब मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हो? मैं शुरू से कहता हूँ तुमसे कि तुम मेरी जस्ट अ फ्रेंड हो, बट हमेशा तुम मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ी रहती हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि ज़बरदस्ती का प्यार प्यार नहीं होता है, ये जो साइको वाला प्यार होता है ना, ये सिर्फ FF या फिर सीरियल्स में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्नोमी बर्फ से हमला कर रही होती है और कह रही होती है वैन तुम कभी नहीं समझ सकते मेरा प्यार, कभी नहीं समझ सकते। वैन केजिंग कह देता है नहीं समझता और ना ही समझना चाहता हूँ, और ये कहते ही लड़ाई करने लगता है। अब जो अपना चैंगलिंग रहता है ना वो नीचे बैठ जाता है, ज़मीन पे हाथ रख लेता है और अपनी शक्ति ड्रैगन को दे रहा होता है, क्योंकि उसके पाँव नीचे थे। पाँव क्या, टेल, आधी टेल उसकी नीचे थी और वो ज़मीन से ड्रैगन को शक्ति देने की कोशिश करता है। चैंगलिंग अपनी पावर तभी ही दे सकता है जब उसके पास कोई हो, जैसे कि अगर वो इंसान है जो भी वो ज़मीन पे पाँव रखा है तो वो ज़मीन के थ्रू चैंगलिंग उसकी शक्ति ले लेगा या फिर शक्ति दे देगा। अगर कोई इंसान, मतलब कोई इंसान क्या कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे पाँव नहीं रखा है तो चैंगलिंग को उसको छूना पड़ेगा, छू के शक्ति देनी पड़ेगी उसे। अब चैंगलिंग उसकी शक्ति लेने ही वाला था तभी ड्रैगन अपनी पूंछ उठा लेता है और हवा में फ्लॉट करने लगता है और उन पर हमला करने लगता है। चैंगलिंग कहता है सिट, फिर जाओ के पास जाता है और कहता है मुझे उसकी शक्ति लेने के लिए उसको छूना पड़ेगा या फिर उसको ज़मीन पे रहना पड़ेगा, और ये तो हवा में ही उड़ा जा रहा है। जाओ जिसो चैंगलिंग को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा होता है और लड़ भी रहा होता है। चैंगलिंग भी अपना वो विरना निकाल देता है और बजाने लगता है। चैंगलिंग कहता है मैं उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। जाओ जिसो बोलता है गिर जाओगे तुम। चैंगलिंग बोलता है जल्दी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। अब चैंगलिंग जाओ जिसो को थोड़ा अलग कर देता है और खुद भी अलग हो जाता है। अब चैंगलिंग बोलता है उस ड्रैगन को अपने तरफ बुलाओ। अब जाओ जिसो वही करने लगता है, ड्रैगन को अपने तरफ बुलाने लगता है, मतलब उसे फंसा रहा होता है एक तरीके से। अब जब ड्रैगन जाओ जिसो की तरफ जाता है तभी चैंगलिंग हल्का सा टेलीपोर्ट होकर ड्रैगन के पीछे आ जाता है और उसके
टेल से चढ़ के उसके पीठ पे चढ़ जाता है। अब ड्रैगन आसमान में बहुत तेज़ उड़ने लगता है उल्टा पुल्टा, जिस वजह से चैंगलिंग गिर जाए, बट चैंगलिंग गिर नहीं रहा होता है। चैंगलिंग अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उसकी शक्ति लेने के लिए। अब वो ड्रैगन वीक होता जा रहा होता है, इसलिए वो नीचे गिरने वाला था। अब ये बात स्नोमी भी देख लेती है। स्नोमी बहुत घबरा जाती है कि उसका ड्रैगन गिरने वाला है। ज़ाओ जिसू इस बात से घबरा जाता है कि चैंगलिंग गिरने वाला है और वैन गेजिंग भी इसी बात से घबरा जाता है। अब चैंगलिंग हाथों हाथ टेलीपोर्ट कर देता है अपने उस ड्रैगन के साथ, जिस वजह से वो दोनों सेफली ज़मीन पर लैंड हो जाते हैं। स्नोमी गुस्से में जाती है और अपने ड्रैगन को पकड़ती है और चैंगलिंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या 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 तुमने मेरे ड्रैगन के साथ, तुमने इसे मार दिया? चैंगलिंग कहता है, नहीं मारा नहीं है, इसकी बस शक्ति ली है, थोड़ी और शक्ति लूँगा तो ये मर जाएगा। स्नोमी कहती है, शक्ति ली तुमने? कैसे? वैन गेजिंग कह देता है, इसके पास हीलिंग की शक्ति है और ये स्पेशल हीलर है, तो ये शक्ति देने के साथ ले भी सकता है। ये बात सुनते ही स्नोमी चैंगलिंग को बड़े ध्यान से देखने लगती है। फिर अपने आप स्नोमी अपने घुटनों पे आ जाती है और चैंगलिंग को ग्रेट करती है। चैंगलिंग के साथ वैन और ज़ाओ भी हैरान थे कि स्नोमी अचानक से ये क्यों कर रही है। स्नोमी कहती है, माफ़ कीजिएगा प्रिंस, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप स्पेशल हीलर हैं? मैं आपको जाने देती और आपके दोस्तों को भी कुछ नहीं करती। चैंगलिंग और वैन और ज़ाओ दोनों हैरान थे। वैन और ज़ाओ चैंगलिंग को ही देखने लग जाते हैं और चैंगलिंग स्नोमी को देख रहा होता है कि ये स्नोमी कर क्या रही है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों स्नोमी अचानक से चैंगलिंग को अपने प्रिंस कह रही है, उसको सल्यूट कर रही है। चैंगलिंग कहता है, एक मिनट, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मेरी माँ एक नॉर्मल इंसान थी, वो कोई महारानी नहीं थी, तो मैं प्रिंस नहीं हूँ। अपनी स्नोमी कहती है, प्रिंस आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी माँ और साधारण? बिल्कुल नहीं, वो तो डीमन वर्ल्ड की रानी है, रानी, महान हीलर है वो। उन्होंने तो कितने लोगों को हील किया है, कितनों की जान बचाई है, और आप ऐसे बोल रहे हैं? ये बात सुन के तीनों के तीनों हैरान थे, बट चैंगलिंग कहता है, हो ही नहीं सकता, जो डीमन वर्ल्ड की रानी है वो अलग हीलर होगी। स्नोमी कहती है, बिल्कुल नहीं, स्पेशल हीलर सिर्फ एक ही है दुनिया में, हमेशा से स्पेशल हीलर बस एक ही रहा है, उसके वंश को ही ये शक्ति मिलती है। तीनों बहुत हैरान हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। चैंगलिंग कह रहा है कि उसकी माँ नॉर्मल है और स्नोमी कह रही है कि उसकी माँ भूत घाटी क्या डीमन वर्ल्ड की रानी है और चैंगलिंग की माँ तो मर चुकी है। तो ये रानी है का क्या मतलब? रानी थी होना चाहिए था ना। वैन गेजिंग कहता है, स्नोमी रानी है मतलब उसकी माँ मर चुकी है। स्नोमी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, रानी मर चुकी है? ये कैसे हो सकता है? रानी कैसे मर सकती है? अब कट टू सीन गाइस, हमें एक जगह दिखाया जाता है, वो भी बर्फ़ वाली ही जगह थी, बस वहाँ पे आग जल रहा होता है। अपना जो ड्रैगन रहता है ना, वो थोड़ा दूर आराम कर रहा होता है क्योंकि चैंगलिंग ने उसकी ऑलमोस्ट शक्ति ले ली होती है। अभी जो अपनी स्नोमी रहती है, वैन, ज़ाओ, चैंगलिंग तीनों वहीं पे, मतलब चारों वहीं पे बैठे हुए रहते हैं। स्नोमी बोल रही होती है, जब हमें डीमन वर्ल्ड के रास्ते का पहरेदार बनाया गया था तो हम सब अकेले थे। रानी ने बोल दिया था कि आप चाहो तो किसी साथी को रख सकते हो, बट वो ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहिए। बाकी जगहों पे उनके साथ ही रह सकते थे, बट मेरी बर्फ़ वाली जगह पे कोई भी नहीं रह सकता था। मेरी तरह कोई भी नहीं था इतना ठंडापन झेल सके, तो महारानी ने मुझे ड्रैगन दिया था। अब जब स्नोमी को ड्रैगन मिला हुआ रहता है ना, वो बहुत ही छोटा रहता है। स्नोमी और ड्रैगन हमेशा से साथ में रहे, मतलब जब से डीमन वर्ल्ड के पहरेदार बने हैं ना, तब से वो साथ में ही रहे हैं। स्नोमी कहती है, रानी बहुत अच्छी थी, पता नहीं मैं तो यहाँ से जा ही नहीं सकती, मुझे रानी से मिलना था। पता नहीं वो कब मर गए, पता ही नहीं चला, कब वो इंसानी वर्ल्ड गए, कुछ पता नहीं चला मुझे। चैंगलिंग स्नोमी के हाथों पे अपना हाथ रख लेता है। स्नोमी थोड़ी सी ब्लश करती है क्योंकि देखा जाए तो स्नोमी के लिए अपना जो चैंगलिंग है वो प्रिंस है। स्नोमी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। अपना चैंगलिंग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ रानी है, मेरी माँ के पास इतनी सारी शक्ति थी, बट तुमने मेरी माँ के बारे में मुझे बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अपनी स्नोमी अपनी नज़र नीचे ही रखी थी। वो कहती है, फ्रेंड्स
थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपके साथ अच्छी हूँ। वैन केसिंग को देख के लग रहा होता है ना कि वैन केसिंग बहुत ही ध्यान से कुछ सोच रहा होता है। जाओ जिसे इस बात को नोटिस करता है और पूछता है, क्या सोच रहे हो तुम? वैन केसिंग कहता है, कितना अजीब है ना। चैंगलिंग भी कहता है, क्या अजीब है? तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है क्या? वैन केसिंग कहता है, हमें सुनने को मिला था कि भूत घाटी का जो अनलीगल रास्ता है वो आपके दिमाग दिल सबके साथ खेलेगा, बहुत ही कुछ होने वाला है, बट पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। हमें ऐसा हर बार कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ हो जाता है जिस वजह से हमें नॉर्मली जाने को मौका मिल जाता है। हम किसी को मार ही नहीं पाते, सारे दोस्त बन जाते हैं लास्ट में। अभी जाओ जिसु बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जाओ जिसु को लग रहा होता है कि वैन केसिंग सच्ची में कुछ सीरियस बात सोच रहा है, बट वो इतनी अजीब बात सोच रहा था। हाँ, जाओ जिसु का तो पूरा चेहरा अजीब हो गया होता है गुस्से के कारण। वो तो वैन केसिंग से फिर नज़रें ही नहीं मिलाता। स्नोमी कहती है, हाँ दोस्त बन जाते हैं, बट मैं तुम्हारी नहीं बनी हूँ अभी तक। मैं अभी भी उस जाओ जिसु को मारना चाहती हूँ। अगर ये मेरे प्रिंस का दोस्त नहीं होता ना तो मैं कब का इसे मार डालती। अब ना जाओ जिसु कहता है, मेरी क्या गलती है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे पार्टनर बनाने के पीछे पड़ा है। मुझे तो कोई शौक ही नहीं है पार्टनर बनाने का। मैं तो इससे बहुत नफरत करता हूँ, मौका मिले तो मैं उसका गला काट दूँ। वैन केसिंग बोलता है मन में ही, अरे यार मुंह खोलने की क्या ज़रूरत थी। स्नोमी फिर बोलती है, यही होता है, आप जिसकी कदर करते हैं ना उसको आपकी कभी कदर नहीं होती, और जिसको उसकी कदर नहीं होती उसको उसकी बहुत कदर होती है। वैन केसिंग अजीब सा चेहरा बना रहा होता है और स्नोमी या फिर जाजूसू से किसी से नजरें ही नहीं मिला रहा होता है। अब चैंगलिंग उठता है और ड्रैगन के पास जाने लगता है। अब वो तीनों चैंगलिंग को ही देखने लगते हैं। अब जो चैंगलिंग रहता है ना उसने ना ड्रैगन को हील कर दिया होता है, मतलब वो भी हील कर रहा होता है ड्रैगन को। ये देख के स्नोमी बड़ी स्माइल कर रही होती है और वैन भी और जाओ भी। अब अपना चैंगलिंग उस ड्रैगन के सर पे अपना सर रखता है और मन में ही कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ के दिए हुए हो, नहीं तो मैं तुम्हें इतना चोट नहीं पहुँचाता। और ये कहते ही ड्रैगन के हेड पे किस कर लेता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। स्नोमी ने अपने झांग चैंगलिंग की वजह से उन तीनों को, मतलब उन दोनों को चैंगलिंग के साथ जाने का मौका दे दिया होता है। अपनी स्नोमी गुस्से में ही खड़ी थी, बट चैंगलिंग सामने था इसलिए अपना गुस्सा दबा रही थी। अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो चल ही रहे होते हैं। चैंगलिंग मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों, माँ के पास इतनी शक्ति थी तो उनने उनसे लड़ा क्यों नहीं? वो हमेशा क्यों टॉर्चर झेलती थी? आखिर क्यों? मम्मी आप थे कौन? अब हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत रहती है ना, वो किसी क्रीचर्स के अंदर से शक्ति सोख रही होती है, मतलब उसकी शक्ति अपने अंदर ले रही होती है। उसका चेहरा नहीं दिखाया होता है, सिर्फ हाथ दिखाया होता है जिसमें ब्लू कलर की लाइट आसपास चमक रही थी। अब हमें वैन, जाओ और चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो लास्ट वाले लेवल पे पहुंच गए होते हैं, मतलब वर्म के पास पहुंच गए होते हैं। वर्म वाली जो जगह रहती है ना वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो होते हैं। वैन और जाओ थोड़े दूर खड़े थे और उसके काफ़ी आगे अपना वर्म खड़ा था। वर्म बहुत ही बड़ा था, उसकी हाइट का क्या ही बोले, बड़े चट्टान जैसा। अपने वैन केसिंग के 20 होंगे ना तब उसकी हाइट पे जाके वो पहुंचेगा। वैन केसिंग हल्का सा हंसता है और कहता है, लगता है इस बार रियल फाइटिंग होने वाली है, ये चुपचाप जाने नहीं देगा, लड़ना तो पड़ेगा इससे। अब हमें इंसानी वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे गुजान अपनी काउ वैनिंग दोनों ना किसी डीमन को ख़त्म करने आए होते हैं और वो डीमन से लड़ ही रहे होते हैं। अचानक से काउ वैनिंग पे कोई पीछे से हमला कर लेता है, मतलब कोई डीमन पीछे से हमला कर देता है, बट अपनी गुजान सही टाइम पे आके वो हमला अपने ऊपर ले लेती है और अपने काउ वैनिंग को बचा लेती है। काउ वैनिंग हाथों हाथ उस डीमन को मार देता है। काउ वैनिंग अपनी गुजान से कहता है, पागल हो क्या, तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? गुजान कहती है, ये चोट तुम्हें लग जाती फिर। काउ वैनिंग कहता, छो लग जाती, क्या जाता है? अपनी गुजान कहती है, बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ। और ये कहते स्माइल करती है और काउ वैनिंग का दिल हल्का हल्का धड़कने लगता है, मतलब है ना कि हल्का हल्का तेज धड़कने लगता है, थोड़ी गर्मी सी लग रही होती है उसे। अभी हमें उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है।
अपना जो वैन केसिंग रहता है, मतलब वैन केसिंग का क्लोन वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। अब वैन केसिंग का क्लोन मैडम साहब से बात करने की कोशिश करता है, बट वैन को इग्नोर करके चली जाती है। मतलब वैन के क्लोन को इग्नोर करके चली जाती है। साओ मन में ही बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा वैन केसिंग हो ही नहीं सकता, ये वैंसर हो ही नहीं सकते। अभी हमें जेल में फाई को दिखाया जाता है, जो मज़े से बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद कर लिया था और अपने शरीर को हिला रहा होता है। अपना फाई बोलता है मन में ही, कितने दिन और लगेंगे, मैं तबाही का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अभी फाई को ना अपना प्रिंस और अपना भाई सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के थ्रू देख रहा होता है। अपना ये भाई बोलता है, ये कैसे हो सकता है, जब फाई अंदर है तो खून कर कौन रहा है, खून होना रुका क्यों नहीं है। अपना प्रिंस बोलता है, हाँ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये अगर अंदर है तो खून कौन कर रहा है। भाई बोलता है, इसके और साथी हैं, मुझे पता था बट ये बता ही नहीं रहा था। अब वैन और जाओ भी यहाँ पे नहीं है, कौन पकड़ेगा उसे। अब हमें अपने युवान और वुशी को दिखाया जाता है, वो अपने घर पे रहते हैं। अपना युवान ना कुछ बहुत ही गंभीर सोच रहा होता है। वो उसी युवान से कहता है, क्या सोच रहे हो तुम। युवान कहता है, ये आइडिया तुम्हें बहुत अजीब नहीं लगा। वो उसी कहता है, कौन सा आइडिया। युवान कहता है, डीमन वर्ल्ड जाके उन चाबियों को कलेक्ट करना, मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। वो उसी कहता है, आइडिया तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, मतलब डीमन वर्ल्ड जाके चाबी कलेक्ट करके इंसानी वर्ल्ड लाना कुछ अजीब नहीं है, बहुत ही रिस्की है ये, और रिस्क फिर बाद में और बढ़ जाएगा। युवान कहता है, वही तो, पता नहीं क्यों बाई ने ये आइडिया दिया हमें। और मैं आपको एक आइडिया दूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि न्यू एफएफ जब भी है ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। सॉरी, कमेंट में जय वंजू लिखना मत भूलिएगा। अब बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंजू।